उस दिन पहली बार मैंने देखा कि मेरी जेठानी मेरे देवर की मालिश कर रही थी। मेरा नाम नताशा है और मेरी उम्र 24 साल है। वैसे तो मेरी जेठानी से अच्छी खासी बनती थी, पर इस बात के बारे में उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनका देवर जी से चक्कर है। और कुछ हद तक तो यह बात सत्य भी है कि जेठ जी कभी शराब से दूर ही नहीं होते। वह तो सुबह उठते ही पीने लगते हैं और शाम तक पीते। जो आदमी बेवड़ा होगा उसकी बीबी उससे खुश कैसे हो पाएगी। मैं तो देवर जी का मोबाइल देने के लिए गई थी, लेकिन मैंने दूसरी मंजिल की छत पर यह सब नज़ारा देखा कि जेठानी से बड़े प्यार से देवर जी के दोनों पैरों पर मालिश कर रही थी। मैंने अभी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि मैंने उनको देखा तो मैं वापस आ गई। मैं जानती थी कि उन दोनों के बीच में अभी क्या कबाब में हड्डी बनूं, इसलिए वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। रात ज़्यादा हो गई थी तो मेरे पति देव आए और खाना खाकर लेट गए। मैंने उनसे प्यार करने की इच्छा जाहिर की तो वह उस दिन बहाना मार गए और बोले, आज ज़्यादा पी रखी है तो मुझे तो नींद आ रही है। मैं भी पलटकर सो गई। आज मैंने सुबह सुबह चाय बनाया और 1 कप चाय मैंने जेठानी जी को भी दी तो वह काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि आज तक मैंने जेठानी जी को कभी चाय नहीं देती थी। हमेशा वही बनाकर मुझे दिया करती थी। हम दोनों ने बैठकर चाय पी और मैं उनसे जेठ जी के बारे में पूछने लगी। जेठ जी का नाम जुबान पर आते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या बताऊं बहन, उनको मुझसे ज़्यादा शराब से ही प्यार है और कभी सुबह नहीं पिएंगे तो शाम को आते ही पी लेंगे, और पीने के बाद तो ठीक है, पीने के बाद उनको जल्दी नींद आ जाती है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो पीने के बाद रोमांटिक हो जाते हैं, लेकिन एक मेरा मर्द है जो पीने के बाद सो जाता है। अब बताओ, एक दिन हो तो चलता, महीनों हो जाते हैं मैं तड़पती रहती हूँ और वह सोते रहते हैं। उन्होंने अपने दिल की बात शायद पहली बार किसी से बोली थी तो उनके आंसू निकल रहे थे और वह खुद को हल्का महसूस कर रही थी। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से उनके आंसू पोंछ दिए तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, खैर छोड़ो, आज तुमको यह सब कैसे पूछना आया? तुमने कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं की? तो मैंने उनको सारी बात बताई तो वह एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर बोली, हाँ बहन, एक वही राजू है अपना देवर जो कभी कभार मेरे शरीर की प्यास बुझा देता है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा केयर करती हूँ। पर तुम कसम से यह बात घर में किसी और को नहीं बताना, वरना मेरी और आपकी बदनामी होगी। मैंने जेठानी जी को विश्वास दिया कि यह बात कहीं और नहीं जाएगी। मैंने तो उनको यहाँ तक भी बोल दिया कि जेठानी जी, आप देवर जी से प्यार करो और कभी समय मिले तो मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दिलवा देना। मेरी आवाज़ सुनकर जेठानी जी तो एकदम हंसने लगी और बोली, जब कहो तब दिलवा दूंगी। और वह मुझसे फिर एकदम खुलकर बातें करने लगी। मैंने देवर जी के बारे में पूछा तो उनकी सारी खूबियाँ बताने लगी कि कैसे वह मुझे घंटों प्यार करते हैं और मेरा दिल भर जाता है, फिर भी वह प्यार करते रहते हैं। अगले पल जेठानी जी ने मुझसे भी पूछ दिया कि तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे पति तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या तुम भी मेरी तरह हो क्या? वह आपको भी नहीं संतुष्ट कर पाते? तो मैंने जेठानी जी को बोल दिया, कर पाते हैं, लेकिन मन इधर उधर भटकता है। कुछ नया करूं ताकि कुछ नया प्यार मिले। जेठानी जी मेरी बात को समझ गई और वह बोली, आज रात को प्लान बनाते हैं, फिर दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेंगे। उस दिन पूरा दिन मेरा खुशी से बीता, क्योंकि मेरे मन में वही सारे शब्द वाक्य चल रहे थे जो जेठानी जी ने मुझे बताया था। और उस दिन मैंने जल्दी जल्दी से अपना खाना बनाया और उस दिन मेरे पति खाना खाने के बाद जैसे मेरे पास सोने लगे, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और बोले, कुछ हो जाए
मैं उनसे कल की गुस्सा थी तो मैंने भी बोल दी मुझे नींद आ रही है। वह समझ गए कि मैं उनसे कल का बदला ले रही हूँ, तो वह भी करवट बदलकर दूसरी ओर सो गए। मैंने उनसे इसलिए कहा था क्योंकि मुझे छत पर जेठानी जी के साथ देवर जी के पास जाना था। लगभग 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि मेरे पति खराटे मारकर सोने लगे और मैं चुपके से उठी और जेठानी जी के पास गई तो वह बोली, हाँ बस अब समय आ गया है कि हम दोनों छत पर चलेंगे, क्योंकि देवर जी हमेशा छत पर ही सोते थे। बेचारे की बीबी तो है नहीं, अकेले सोते हैं, लेकिन उनकी भी किस्मत तेज़ है कि उनको 2-2 बीबियाँ मिली। जेठानी जी की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और दोनों जीने के रास्ते छत पर चढ़ने लगे, क्योंकि तब 10 बज रहा था और घर में सभी लोग सोने लगे थे। मैं जानती थी कि मेरे पति एक बार सो जाए तो वह सिर्फ सुबह को ही उठते हैं, इसलिए मैं उनकी ओर से निश्चिंत थी। अब मैं पीछे पीछे जेठानी जी के चलने लगी और हम लोग जाकर देवर जी के अगल बगल में बैठ गई। देवर जी भी शायद सो रहे थे, तो जेठानी जी ने भी उनको जगाया नहीं और उनके पैर दबाने लगी। कुछ सेकंड बाद पैर दबाने के बाद देवर जी उठकर बैठ गए और मुझे देखकर हैरान हो गए। उनके मुंह से बस यही निकला, भाभी जी तुम भी यहाँ? तो जेठानी जी ने उनको सारी बातें बताई और बोली, आज से यह भी तुमसे वही उम्मीद लगाकर आई है जो मैंने आपसे पिछले 2 साल से लगा रखी है। तो देवर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है। फिर तो जैसे क्या हुआ, मैंने उनका एक पैर दबाने लगी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। अब देवर जी अपने पैर समेट कर बैठ गए और मैं जेठानी जी उनके बाजू में सट कर बैठ गई। अगले पल देवर जी के दोनों हाथ मेरे और जेठानी जी के अंगों को ऐसे छू रहे थे जैसे कोई फल देने वाला फल छू छू कर देखता है तब खरीदता है। शायद देवर जी के इस एहसास ने मुझे अपने पति से ज़्यादा मज़ा दे रहे थे, तो मैं सिसकियाँ भर रही थी और जेठानी जी तो जैसे उनकी बीवी हो, वह उनसे इस तरह से पेश आ रही थी और देवर जी हम दोनों को प्यार कर रहे थे। छत पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वह प्यार और दुगना लग रहा था। करीब आधा घंटा तक वह मुझे और जेठानी जी को प्यार करते रहे। उसके बाद वह काफ़ी थक गए, तो मैंने अपने साड़ी के पल्लू से उनका पसीना पूछा और उनको नीचे से शरबत बनाकर पिलाया। तो उन्होंने बोला, थैंक यू भाभी। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना सब प्यार दिया तो इसमें धन्यवाद की क्या बात है। और मैं नीचे उतर आई, लेकिन जेठानी जी अभी भी उनके पास बैठकर बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि जेठानी जी उन्हीं के पास सो जाएगी, क्योंकि जेठ जी तो उस दिन कहीं बाहर गए थे। इसलिए मैं उतर आई, क्योंकि मेरा पति तो नीचे सो रहा था, तो मुझे तो चिंता थी और मैं वापस आकर अपने पति के पास सो गई। ऐसे ही नई नई मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।